हर साल कर्मों के अनुसार फल मिलता है। किस्मत का तो पता नहीं, पर मेहनत से सब कुछ मिलता है। हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। जैसा कि हमें पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अगस्त माह में 2024 में होने वाली है, तो पेपर 3 में जो झारखंड जीके, उसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित वो सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। आज मेरा यह झारखंड जीके जेएसएससी में जो विज्ञान से संबंधित सवाल पूछते हैं, वो सारे सवाल मैं एमसीक्यू के रूप में जो प्रीवियस ईयर सवाल जो बनते हैं वो सारे सवाल लेके आया हूँ। आज मैं 110 प्लस एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा से पसंद भी आएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा हमारे फैमिली के साथ जुड़े रहिएगा। तो जेएसएससी सीजीएल जितने भी एमसीक्यू जो विज्ञान यानी साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सवाल या साइंस से टेक हो, वो सारे सवाल का लेक्चर मेरा यह 6ठा लेक्चर है। ये सारे सवाल ही मैं प्रीवियस ईयर सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है? तो याद रखना है, बैगनी कलर का अपवर्तनांक जो है सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखना, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा दृश्य प्रकाश की होती है ऑप्शन के हिसाब से। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, और कलर में बैगनी कलर। ठीक है, दृश्य प्रकाश की सबसे ज़्यादा चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है। तीसरा नंबर सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो याद रखना, प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी भी है सवाल रोमर के द्वारा। चौथा नंबर सवाल है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ किस में रखा जाता है, किस जगह पे रखा जाता है? तो याद रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस और प्रकाश के फोकस प्रकाश के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। लेंस से सवाल लगभग पूछे जाएंगे 2 सवाल। पांचवा नंबर सवाल है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, घट जाती है, आवृत्ति बढ़ती है, या कुछ नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में गुजरती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 3 स्टार लगा लीजिए। छठा नंबर सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ? हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में, या वायु से कांच में? तो याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है? तो याद रखना, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीरे से कांच में जाती है। 7 नंबर सवाल है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना, प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 8वां नंबर सवाल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 9वां नंबर सवाल है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो याद रखना है, डायनेमो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 10वां नंबर सवाल है, सूर्य का केंद्र का ताप कितना है? तो याद रखना है, सूर्य के केंद्र का ताप 1.5 × 10⁻7 के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य का ताप है। 11वां नंबर सवाल है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो याद रखना है, सूर्य के केंद्र का दाब 2 × 10⁻16 न्यूटन वर्ग मीटर स्क्वायर है ना। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 2 × 10⁻16 न्यूटन। 12वां नंबर सवाल है, परमाणु रिएक्टर आधारित है किस पर? तो याद रखना, परमाणु रिएक्टर जो है विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु जो है परमाणु नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है ना। तो 12 नंबर का सवाल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है,
परमाणु बम आधारित है, तो याद रखना है परमाणु बम जो किस पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, मतलब इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, अभी हम लोग पढ़ें हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो याद रखना है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। 15 नंबर सवाल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होती है, कैसी अर्धचालक होती है, तो याद रखना यह चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम चतुर्थ संयोजी अर्धचालक होती है। 16 नंबर सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखना है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी एंडरसन। 17 नंबर सवाल है, एक कूलम आवेश किसके बराबर होती है, तो याद रखना एक कूलम आवेश जो है 6.25 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। एक कूलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है, एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। 18 नंबर सवाल है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करता है लंबाई पर, तो सही बात है लंबाई पर तो करता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ पर, है ना, पदार्थ पर भी करता है। ऑप्शन नंबर बी भी राइट आंसर है। क्रॉस सेक्शन एरिया पर, यह भी है ऑप्शन नंबर सी। तो यहां ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। याद रखना है लंबाई पर भी प्रतिरोधकता निर्भर करता है, जितनी तार लंबाई होगी उसकी प्रतिरोधकता जो है उतनी मतलब बढ़ती जाती है ना। पदार्थ पर भी डिपेंड करता है कि तार कैसा है, मोटा है पतला है, ये भी डिपेंड। और क्रॉस सेक्शन मतलब आप उसमें कटेबल है, कटिंग है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से ये तीनों हो जाएगा। तो 18 नंबर का तीनों, ठीक है। 19 नंबर सवाल देखते हैं, 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो याद रखना 1 वाट घंटा जो है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। 20 नंबर सवाल है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल में निर्धारित है, तो याद रखना मैक चाल जो है यह विमान के चाल पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विमान। 21 नंबर सवाल है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, कैसी होती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कार बैटरी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का इंपॉर्टेंट सवाल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। 22 नंबर सवाल है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यह तो सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर। 23 नंबर सवाल है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखना प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हाइगेंस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखना इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे ज्यादा होती है, तो याद रखना है किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होती है ना। तो यहां तो ऑप्शन नहीं है, तो सबसे ज्यादा लाल रंग का होता है विक्षेपण। ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन लाल रंग का सबसे ज्यादा विक्षेपण होती है। और सबसे कम होती है, तो सबसे कम होती है इंद्रधनुष का, ये बैगनी का है ना, बैगनी का सबसे कम और लाल का सबसे ज्यादा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। 25 नंबर सवाल है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना क्या कहलाता है, किसका उदाहरण है, तो याद रखना पानी के ऊपर जो तेल का चमकता है उसे व्यक्तिकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, व्यक्तिकरण। 26 नंबर सवाल है, धूप के चश्मे की पावर होती है, तो धूप के चश्मे का पावर जो है 0 डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, 0 डायोप्टर। 27 नंबर सवाल है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है, तो प्रकाश जब विसरण यानी फैलता है उसका कारण क्या है, तो हवा में धूलकण उपस्थित होने का सबसे बड़ा कारण है वायु में प्रकाश का विसरण हो पाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, पास्कल किसका इकाई है, तो याद रखना पास्कल जो है दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो याद रखना प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए न्यूनतम हो जाती है, तो कांच। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कांच में अगर प्रकाश सफर कर रही है तो याद रखना उसकी गति जो है धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर सवाल है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो याद रखना है सूर्य की ऊष्मा विकिरण
के द्वारा पहुंचती है पृथ्वी पर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह विकिरण के द्वारा पहुंचता है। 31 नंबर सवाल है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है कि एक समान ताप बनाए रखना है पूरे रेफ्रिजरेटर में, पूरे फ्रिज में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। थर्मोस्टेट का काम है कि पूरा फ्रिज में समान रूप से मतलब तापमान को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 32 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो याद रखना शुद्ध जल का जो क्वथनांक है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो याद रखना 212 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, 212 डिग्री। 33 नंबर सवाल है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? तो याद रखना केल्विन तापमापी में 273 डिग्री केल्विन होता है, मतलब बर्फ का गलनांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, बर्फ का वेग सबसे ज़्यादा होती है, किस में होती है? तो याद रखना बर्फ का वेग जो है स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्टील यानी इस्पात। ध्वनि का सबसे ज़्यादा स्पीड है ना। 35 नंबर सवाल है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ठोस में होती है। अभी स्टील क्या है? ठोस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? यह बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना ध्वनि का जो प्रभाव जो कान में 1/10 सेकेंड रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 सेकेंड रहता है। नेक्स्ट टेस्ट पेपर का हम लोग पहला सवाल देखते हैं, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि का परावर्तन ही प्रतिध्वनि का कारण है। दूसरा नंबर सवाल है कि झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल घट जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी वो झूला झूलने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा जब वह खड़ा हो जाएगा झूले में ही। तीसरा नंबर सवाल है, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो याद रखना है आवर्तकाल कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा, मतलब अपरिवर्तित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे सवाल फिजिक्स में पूछा जाता है, बहुत सारे कंटेंट ये सारे आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। ये सारे सीरीज जो है मेरा 6ठा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर जो बेसिक सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री हो वो सारे सवाल बेसिक मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे सवाल सारे एमसीक्यू के रूप में देख लीजिए। बहुत सारे कंटेंट मटेरियल्स आपको वहाँ से मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत बना रहेगा। चौथा नंबर सवाल है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है? तो याद रखना सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होती है? तो याद रखना कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है तो उत्तल होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे सीजन जितने भी साइंस के रूप में सवाल पूछते हैं वो सारे सवाल एक बेसिक सवाल होती है। यानी आप अगर 8, 9, 10, 11, 12 के एनसीईआरटी को बेसिक को मजबूत किए हैं तो आपको 20 से 19, 18 सवाल मतलब बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। यही एनसीईआरटी को बेसिक और प्रीवियस ईयर सवाल इसी सीरीज को मैंने आगे बढ़ाया है, उसी सीरीज को लेकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसीलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। 6ठा नंबर सवाल है कि द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव में क्या असर पड़ता है? तो याद रखना है पृष्ठ तनाव बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। द्रव का अगर घनत्व डेंसिटी बढ़ जा रही है तो पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मैनेज कम होता है, यानी उत्तल में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल में जब पारे को बर्तन में रखा जाता है तो मैनेज कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है? तो घट जाती है। वायुमंडलीय दाब सबसे ज़्यादा क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। क्षोभ मंडल यानी घटता है तो सबसे नीचे होगा और जिससे जिससे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब एयर प्रेशर बढ़ते जाएगा। 9वां नंबर सवाल है, 1 बार पास्कल होती है तो किसके बराबर? तो 10⁶ पास्कल के बराबर 1 बार के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होती है कहाँ पर? तो याद रखना निर्वात में, जहाँ वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिकतम भार निर्वात में ही होगा किसी वस्तु का। 11वां नंबर सवाल है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो याद रखना चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा 1/81 द्रव्यमान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/81 होती है।
12वां नंबर सवाल है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितना में चक्कर लगाता है? लगभग 24 घंटे में। ये तो इजी सवाल था। 13 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है? तो याद रखना, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का सबसे बड़ा कारण गुरुत्वाकर्षण है, जो कि गुरुत्वाकर्षण फोर्स बल ही सारे वायुमंडलीय को अपने आप में बांधे रखा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स का मात्रा क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, और याद रखना है सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पलायन वेग मतलब अगर किसी वस्तु को हम पृथ्वी से ऊपर फेंक रहे हैं और 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में अगर 11.2 किलोमीटर वह वस्तु अगर सफ़र कर ले रहा है, तो याद रखना वह पृथ्वी में लौट कर नहीं आएगा। वह क्या होगा? अंतरिक्ष में चला जाएगा। अगर उसी स्पीड में हम फेंकेंगे तब, उतनी ताकत तो है नहीं एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंकने का। ठीक है, तो इसी को पलायन वेग बोला जाता है। तो याद रखना है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड याद रखना है। प्रति मीटर, मिनट, घंटा ऐसे भी ऑप्शन रहेगा, तो याद रखना प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में हमको 11.2 किलोमीटर फेंकना होगा। उतना स्पीड से फेंकना पड़ेगा, तभी मेरा पलायन वेग कहलाएगा। 15 नंबर सवाल है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है ना, ऊपर से गिराया जाता है, तो उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखना भार जो है जितना नीचे जाएगा उतना स्पीड उसको बढ़ते जाएगा और भार में परिवर्तन होगा ही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे सवाल जो है ना पूछा गया सवाल है। ये सारे कंडक्ट आपको आपके साथ में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल यहाँ से हटना नहीं है, स्थिर बनाए रखना है। 110 सवाल यहाँ तक करके जाना है। बहुत सारे कंटेंट आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल है कि ग्रहों की जो गति हो रही थी उसका नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, केपलर। 17 नंबर सवाल है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना एक जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर काम करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकने से क्षितिज की दूरी सबसे ज़्यादा तय कर देगी? तो याद रखना 45 डिग्री में कोई वस्तु या ढेला ढेका जो भी हो, अगर 45 डिग्री की मतलब कोण पर अगर आप फेंक रहे हो क्षितिज पर, तो याद रखना वह सबसे लंबी दूरी तय करेगी वह ढेला। ठीक है, वह पत्थर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 45 डिग्री। 19 नंबर सवाल है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना है वायुमंडल में अगर बादल तैर रहे हैं तो सबसे बड़ा कारण है उसका घनत्व। बहुत बड़ा सवाल है, यह इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखना है घनत्व के कारण ही तैरता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, गैस के अणुओं पर गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो याद रखना गतिज ऊर्जा जो है -723 डिग्री सेल्सियस पर जो है गैस की अणु की गतिज ऊर्जा की ताप पर शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, पारे का तापमान भी किस ताप पर एक प्रयुक्त हो सकता है? तो याद रखना 360 डिग्री पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 360 डिग्री पर। 22 नंबर सवाल है, प्रिज्म द्वारा किसी रंग का विचलन अधिकतम होती है? तो प्रिज्म द्वारा जो किसी रंग का विचलन जो होता है सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, बैगनी रंग। 23 नंबर सवाल है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो होती है वह सदैव अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य में होती है। ठीक है, और प्रकाश तरंग में अनुप्रस्थ से। 24 नंबर सवाल है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर होती है, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? तो याद रखना नति कोण 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो याद रखना संवेग पर निर्भर करती है, बिल्कुल राइट। चाल पर निर्भर करती है, बिल्कुल राइट। द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल राइट। लेकिन आवेश पर निर्भर नहीं करता है तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आवेश। 26 नंबर सवाल है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, मतलब स्थिर नहीं है? तो याद रखना है न्यूट्रॉन जो है वह स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन तो बीच में है, इलेक्ट्रॉन तो बाहरी क्षेत्र में, तो न्यूट्रॉन जो है वह अस्थायी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आवेशहीन भी है न्यूट्रॉन। 27 नंबर सवाल आते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल।
एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो याद रखना प्रकाश तरंग दैर्ध्य मापता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, श्यानता गुणांक की असाई मात्रा क्या है? तो पॉइज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पॉइज जो है श्यानता गुणांक का असाई मात्रा है। 29 नंबर सवाल है कि एक फेदम बराबर है किसके बराबर? तो याद रखना 6 फीट। 6 फीट को एक फेदम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी, एक फेदम बराबर 6 फीट। 30 नंबर सवाल है, टाइपराइटर के आविष्कारक है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स से है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोल्स। 31 नंबर सवाल है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सवाल अच्छा है, महत्वपूर्ण सवाल। तो जेट इंजन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो याद रखना है रैखिक संवेगी संरक्षण पर आधारित पर काम करती है जेट इंजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, मानक दाब है? तो मानक दाब क्या है? तो लगभग पारे का 70 मिलीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो याद रखना मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब का माप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। मैनोमीटर का माप गैसों के दाब का माप किया जाता है। 34 नंबर सवाल, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? क्या परिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की अगर मात्रा बदल रहे तो आयतन बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा और द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, घनत्व। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो याद रखना केल्विन मान में लगभग 310 केल्विन मान होती है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और डिग्री सेल्सियस में लगभग 37। पारा जमती है तो कब पारा जम जाता है? तो याद रखना है -39 डिग्री सेल्सियस में पारा जम जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो उच्च तापक्रम को अगर मापना है तो उसे पायरोमीटर से मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, पायरोमीटर। पीवीआर सवाल है 37 नंबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा सेट का पहला सवाल, शुष्क सेल क्या है? तो याद रखना शुष्क सेल जो है यह एक प्राथमिक सेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, प्राथमिक सेल। दूसरा नंबर सवाल है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, मतलब सबसे कम धीरे से कहाँ से चलेगा? तो याद रखना कांच में सबसे कम धीरे से गुजरेगा प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं? तो तड़ित चालक जो है तांबे का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स में ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा नंबर सवाल है, किस यंत्र का काम डायनेमो को कार्य का उल्टा कर देता है? तो याद रखना डायनेमो का काम जो उल्टा कर देता है उसे मोटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मोटर। पांचवा नंबर सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्लक्सोमीटर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लक्सोमीटर। छठा नंबर सवाल है, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कौन सा कोण होती है? तो याद रखना 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। उससे पहले एक क्वेट्स याद रखना है कि जिंदगी में अगर जहां कोशिशों का कद बड़ा हो, जहां कोशिशों का कद बड़ा हो वहां नसीब को भी झुकना पड़ेगा। याद रखना है, हमें कोशिश करते रहना है, बिना कोशिश का सर में ताज नहीं मिलने वाली है। तो याद रखना है, अगर आपको ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो मतलब झेलना पड़ेगा, समय के अनुसार आपको झेलना पड़ेगा। बिना झेले हुए आप सर में ताज नहीं पहन पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे लाल लाली जितने भी हैं जो हमारे मतलब क्वेट्स है वो सारे को आप तवज्जो दीजिएगा, और बहुत सारे कंटेंट भी आपको मतलब ये सारे कंटेंट आपको लाभ मिलने के लिए कतई आपको 110% सहायक मिलने वाली है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 7वां नंबर, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो याद रखना नमन कोण लगभग 90 डिग्री होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो स्कूटर में सबसे ज़्यादा कौन सी बेचा जाता? तो पुराना हमने गांव घर में देखा था, स्कूटर में सबसे ज़्यादा बेचा जाता था ब्रेड, है ना, पावरोटी ब्रेड यही सब बेचा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्रॉड सॉ, ब्रेड ब्रॉड, है ना, स्कूटर से ब्रेड ब्रॉड, इससे आविष्कार, इसे लिंक करके आप याद रख सकते हैं। 9वां नंबर सवाल है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? बहुत बड़ा सवाल। तो याद रखना है कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विक्टर हैस। 10वां नंबर सवाल है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल है, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? तो कोबाल्ट 60 जो है
गामा किरणों की उत्सर्जित करता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों। 12 नंबर सवाल है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? इंपॉर्टेंट सवाल, तो याद रखना एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होती है तो कैसा होती है? तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अति चालक का लक्षण क्या है? तो याद रखना अति चालक का लक्षण उच्च पारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। ठीक है, कपूर क्या होते हैं? कपूर जो है एक ठोस है, और कपूर जो है उसको अगर हथेली में रख रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में रख रहे हैं, तो वो पानी नहीं बनेगा, यानी द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्या बन जाएगा? गैस, डायरेक्ट गायब हो जाएगा। तो उसी को ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कपूर ही है। नेप्थोलिन की गोली भी आती है ना। 16 नंबर सवाल है, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो याद रखना आर्किमिडीज जो है वह ग्रीस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ग्रीस। 17 नंबर सवाल है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक का समृद्धता होती है? तो याद रखना है यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, राइट आंसर यूरेनियम 235। 18 नंबर सवाल है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना है ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो याद रखना चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किस में होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, लिख लीजिए छपेगा। तो याद रखना है सबसे अधिक भेदन क्षमता जो है वो गामा किरणों में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणों में। 21 नंबर सवाल है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि क्या हो जाता? फिजिक्स का बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना अगर पृथ्वी में वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम हो जाती और रात का अवधि बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, दिन की अवधि कम हो जाती। 22 नंबर सवाल है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन क्या होगा? तो याद रखना परिवर्तित किरण का घूर्णन जो है 2 थीटा यानी 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 23 नंबर सवाल है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसी विद्युत चुंबकीय का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा कोर्स किस में होती है? तो अवरक्त किरणों में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, अवरक्त किरणों में। 24 नंबर सवाल है, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो याद रखना एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है सबसे अधिक जो है अपवर्तनांक बैगनी रंग में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बैगनी रंग। तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा इसी का था, बैगनी रंग में। 26 नंबर सवाल है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पारा। 27 नंबर सवाल है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए? तो खाना पकाने का जो बर्तन होती है वह कैसी होना चाहिए? तो विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता वाले बर्तन होने चाहिए खाना पकाने वाला। 28 नंबर सवाल है कि किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किसी भी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा ऋणात्मक होती है। 29 नंबर सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो याद रखना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। 30वां नंबर सवाल है, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो याद रखना भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, लिफ्ट की खोज किसने किया था? तो याद रखना है लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखना उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ऊर्जा। 33 नंबर सवाल है, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है? तो याद रखना 0 डिग्री ताप पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो याद रखना गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटते जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है,
कि जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका क्या हो जाता है। तो याद रखना, जब बर्फ़ पिघलती है तो आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयतन घट जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल था। 36 नंबर सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। तो याद रखना है ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है। तो याद रखना, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, वेंचुरीमीटर से ज्ञात होती है। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो याद रखना है, यह जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल और अंतिम सवाल, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा। तो व्यक्ति का भार अपरिवर्तित हो जाएगा। लिफ्ट में जब आप ऊपर जा रहे हैं तो भार सबसे ज़्यादा महसूस होगी, नीचे आ रहे हैं तो सबसे कम महसूस होगी। याद रखना ना, तो ऊपर जा रहे हैं तो अपरिवर्तित यानी महसूस कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम। जितना भी बोले बहुत कम है। और याद रखना है, ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ जुड़े रहिए। हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत है। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर होगा मेहनत, अगर टाइम बच रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका सदा आभारी बना रहूं। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक जितने भी सवाल है सारे आपको, जितने भी सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल है, उम्मीद करता हूँ आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।